सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद मुर्दाबाद जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है और जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में थी और सहारनपुर में भी कांग्रेस की तरफ से आह्वान किया गया था कि भाई सहारनपुर के दिल्ली रोड से जो बलियाखड़ी ब्लॉक है वहां पर कांग्रेस के लोग जमा होंगे और वहां से सीधा भाजपा कार्यालय पर कूच करेंगे अपना विरोध जताने के लिए। लेकिन उससे ठीक पहले पुलिस ने जो है इनका प्लान जो है वो पूरी तरह से फेल कर दिया है। तमाम जितने भी नेता हैं कांग्रेस के उनके घरों पर देर रात से ही पुलिस का कड़ा पहरा है और सबको जो है वो हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा और वरुण शर्मा जी के आवास पर हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि पुलिस के जो लोग हैं वो रात से ही हाउस अरेस्ट इनको किए हुए हैं क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी आज इन लोगों की थी। भाजपा कार्यालय पर ये लोग जाना चाहते थे। नेशनल हेराल्ड का मामला हो या फिर ईडी के एक्शन को लेकर है, ये तमाम कई मुद्दे थे आज जिस पर कांग्रेस ने प्रदर्शन करने का कहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस का पहरा लग गया है तमाम कांग्रेस के नेताओं पर। वरुण शर्मा जी से बात कर लेंगे। पहले ये बताइए कि आप बड़ी प्लानिंग थी आप लोगों की लेकिन रात से ही पुलिस बैठा दी गई। देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारा आज का जो प्रदर्शन था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करना था और हमने सभी साथियों को सूचना ब्लॉक बलियाखड़ी पे इकट्ठे होने की दे रखी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा रात से ही हमें हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हम अपनी मांग रख नहीं सकते, विरोध प्रदर्शन कर नहीं सकते, या तो ये सरकार हमारे से डरी हुई है। हमारे से प्रश्न न पूछ के अगर सरकार से प्रश्न पूछा जाए ऐसा क्या कारण है कि ये आम आदमी की बात भी अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। विपक्ष में हमारे जो नेतागण हैं, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, नेशनल हेराल्ड वाले मामले में उनके खिलाफ याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दी। जब उसमें कोई तथ्य ही नहीं है और बेफालतू में इधर उधर की बात करके, नेशनल हेराल्ड का मामला ऐसा है उसमें जो अकाउंट है ना तो उसमें पैसा लिया जा सकता है ना दिया जा सकता। अकाउंट में पैसा आ सकता है, वो भी जो संस्थाएं जो मतलब एनजीओ के तरफ उसमें मतलब सिस्टम है उसका, लेकिन हम निकाल नहीं सकते। ऐसा क्या कारण था कि उसमें सोनिया जी और राहुल जी को बदनाम करने का काम किया गया। 420 का मुकदमा तो इन पे होना चाहिए। हरास तो ये लोग कर रहे हैं, इन पे मुकदमे दायर होंगे, उन पे मुकदमे दायर हो नहीं रहे हैं। बीजेपी वाले कहने की बौखला गई है कांग्रेस। बौखला गई, बौखला तो आप लोग गए, हमें जाने तो बोलो बोलिए खिड़ी तक क्यों प्रशासन को बिठा रखा हमारे निवास स्थान पे। बौखलाए हुए तो ये हैं, इन्हें पता है कि हमारी जमीन खिसकती हुई इन्हें नीचे से दिखाई वो दे रही है। बौखलाए हुए तो ये है। सबसे ज्यादा डर तो इन्हें राहुल गांधी से है, सबसे ज्यादा डर तो इन्हें क्या कहते हैं हमारे जो विपक्ष के जो नेतागण है उनसे है। अगर बौखलाए ना होती तो हमें विरोध प्रदर्शन तो करने थे। विरोध करना तो एक आम आदमी का मतलब अपना एक क्या कहते हैं अधिकार है, अधिकार को दबाने का काम कर रहे हैं। तो क्या कुछ है जा पाएंगे जा पाएंगे? जाएंगे तो है ही, ना जाने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन पुलिस तो बैठ गई यहाँ पे, कैसे चले जाओ? मैं बैठे रहने ये अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। चलिए ठीक है। नरेंद्र शर्मा जी क्या कहेंगे आप? ये बता दीजिए कि तमाम नेता रात से फिर से नजरबंद है। भाई बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, ये सबको मालूम है। आप ये देख रहे हैं कि जिस केस में राहुल गांधी जी को या सोनिया जी को या प्रियंका जी को ये केस दायर कराते हैं वो सारे खारिज होते हैं क्योंकि कोर्ट समझती है और कोर्ट पे सबको विश्वास है। और एक ये सरकार ऐसी निकम्मी आई है कि इन्होंने इतनी गुंडागर्दी कर रखी है कि जिसकी कोई तहा नहीं, क्योंकि जो देश की जनता के लिए काम इन्हें करना चाहिए वो तो ये कर नहीं रहे। ये तो लोगों को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम के नाम का फायदा उठा रहे सिर्फ कुर्सी के चक्कर में। इन्हें देश से और समाज से इन्हें कोई मतलब नहीं है, ना इन्हें आम जनता से मतलब है। और यही कारण है कि ये उनका ध्यान बांटने के लिए जो है झूठे केस बनाना, और जैसे अब रात से बेचारे प्रशासन वाले भी जो है जो चला रहे ये भी परेशान है। मतलब इतनी गुंडागर्दी तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुई, उसमें भी अधिकार था कि अपनी बात कहने का, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि जिससे कि कोई भी अपनी बात व्यक्तिगत या समाज के हित में, देश हित में कोई नहीं कर सकता। चलिए ठीक है। तो बड़ा एक प्रोटेस्ट आज करना चाह रही थी कांग्रेस, लेकिन उससे पहले पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है तमाम कांग्रेस नेताओं के घरों पर। और कहीं ना कहीं कांग्रेसी अभी भी दावा कर रहे हैं कि भाई हम जरूर जाएंगे, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और इसके अलावा कई जो मामले हैं, नेशनल हेराल्ड का मामला हो या फिर ईडी का हो या मनरेगा, उसको लेकर सवाल जो है इनकी तरफ से सरकार पर उठाए जा रहे हैं। जी कि मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहा 88 से 93 तक सिटी का।
उस समय हमने प्रदर्शन किया था मुलायम सिंह के खिलाफ, जनता के हित में, महंगाई बढ़ी थी। 34 साल के बाद में हमारे पे नोटिस आ गया और हमें जमानतें करानी पड़ी अच्छा। जाके लखनऊ। आज सीजन साहब की कोर्ट में वो केस है और 34 साल के बाद हमारे, मेरे ख्याल से 150-200 आदमी थे जिन पर केस कर दिया गया। उसमें आधे तो मर गए, कुछ बचे हुए हैं चंद, उनमें मैं भी हूँ एक। अच्छा। हमारे उत्तर प्रदेश के उसमें अध्यक्ष थे विनोद चौधरी जी, उनके नाम से केस वो दायर किया गया, जबकि वो विधायक भी रहे वहां के, उनको तक नहीं सूचना मिली। लेकिन इन्होंने पता नहीं कहां से निकाला, वो 34 साल के बाद में हमें वारंट भेजे गए। पुलिस हमारे दरवाजे पर आई, रात को 3 गाड़ियां ले गए और हमें जाकर वहां जमानत करानी पड़ी। तो ये मतलब लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं कि जिससे कोई तहा नहीं। जबकि इसमें भारतीय जनता पार्टी को मतलब ही नहीं था। मुलायम सिंह के खिलाफ था उस समय प्रदर्शन, वो भी महंगाई के खिलाफ, देश इसके जनता के हित के, लेकिन उसमें भी लोगों को फंसा दिया। देख रहे कहाँ कहाँ कौन है, उसे उठवा रहे बेमतलब के, ढूंढा जा रहा है। ढूंढा जा रहा है। चलिए ठीक है। नरेंद्र शर्मा जी हैं, एक पुराना मामला भी इन्होंने बताया कि भाई 34 साल पहले एक प्रोटेस्ट किया गया था इनकी तरफ से मुलायम सिंह यादव की सरकार में, तो उस पर भी जो है मुकदमे लाद दिए गए हैं और मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। तो आज अभी तक तो लग रहा है कि भाई शायद ये लोग जा नहीं पाएंगे, लेकिन कांग्रेस के लोग जो हैं वो दावा अभी भी यही कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट तो हर हाल में करेंगे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।